देखिए बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसके हमने डी पार्ट तक कर लिए थे। उसके बाद ई पार्ट है। हमने इनमें करना क्या है, समीकरण बनानी है और उसको हल करना है। देखिए ई पार्ट है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। देखिए सबसे पहले तो हमने वो संख्या निकालनी है, तो उसको मानेंगे कि माना, हम लिखेंगे माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। पुस्तिकाओं की संख्या हमें नहीं पता, उसको मान लिया है हमने। हम मान रहे हैं कितनी, x मान ली हमने अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जैसे कि आपके प्रश्न में कहा गया है। क्या कहा है, मुन्ना ने 50 में से, यानी 50 में से किसको घटाना है, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को, यानी जो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या थी उसके तिगुने यानी 3 से गुणा करके घटाया, तो उसे परिणाम, तो उसको किसके बराबर मिलेगा, वो 8 प्राप्त होता है परिणाम। बहुत आसान है। तो 50 माइनस 3 गुणा संख्या कितनी माननी हमने, x बराबर 8, तो 50 माइनस 3x, 3 को x से गुणा करके 3x बराबर 8। ये तो होगी समीकरण। अब इसको हल करना है। देखिए क्या करना है इसमें आपने, देखिए ये जो -3x है, मैं इसको प्लस का कर लेता हूं, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर लेता हूं इसमें, जैसे 50 माइनस 3x बराबर 8 जो समीकरण थी, इस 3x को मैं ले गया बराबर से दूसरी तरफ प्लस करने के लिए, क्योंकि बराबर से दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। और इधर 50 ऐसे ही रखा, इस 8 को इधर ले आया, तो कितना हो गया ये हमारे पास, 50 में से 8 गए 42 बराबर 3x, और x की वैल्यू निकालनी है, तो 42 के बटे में आ जाएगा 3, 3 से काट दिया तो 14 ये 42 होते हैं। तो x किसके बराबर आ गया, 14 के, यानी x बराबर आ गया 14। यानी जो संख्या थी हमारे पास अभ्यास पुस्तिकाओं की, वो कितनी आई है, 14 आई है। अब f पार्ट देखिए, इनेबल, इनेबल नाम है ये किसी का, एक संख्या सोचती है, तो हम लिख लेते हैं माना सोची गई संख्या, सोची गई संख्या अपनी तरफ से हमने मान लिया और उसको लिख लिया x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, सभी प्रश्नों के अनुसार हमने एक ही जैसा करना है, वह इसमें 19 जोड़कर, किसमें जोड़ना है 19, संख्या में, यानी जो संख्या वो सोचती है उस संख्या में 19 जोड़ती है, प्लस 19 करती है, योग को 5 से भाग देती है। ये जो सारा योग आएगा इसको किससे भाग देनी है, 5, यानी सबके बटे में 5 लेना है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो ये किसके बराबर होता है, 8 के। संख्या कितनी है, x, तो हम लिखेंगे x प्लस 19 बटे सारे के 5 और बराबर है 8 के। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, समीकरण हो गई। और अब हमने क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए x प्लस 19 यही रखेंगे हम, ये 5 भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, तो 8 गुणा 5, तो x बराबर 8 पंजे 40 हो गया। ये 19 प्लस का था, उधर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर, अब 40 में से 19 घटाना है तो कितना आएगा, देखिए हमारे पास आएगा 10 में से 9 गए, कितना आएगा 1, 3 में से 1 गया 2, तो x बराबर 21, यानी जो उसने सोची थी संख्या वो कितनी है, 21 है। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद जी पार्ट, अनवर एक संख्या सोचता है, तो उसी तरह माना संख्या हमने मान ली है कि उसने जो संख्या सोची है वो x है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जैसा कहा है, क्या कहा है, यदि वह इस संख्या के 5/2, यानी संख्या जो भी सोची है उसने, उसका 5/2, उसको 5/2 से गुणा करना है, 7 निकाल दे, निकाल देगा मतलब घटा दे, तो उसे कितना प्राप्त होता है,
23 प्राप्त होता है। संख्या कितनी है अब हम लिखेंगे, x है, तो x गुणा 5/2 माइनस 7 बराबर 23। तो कितना बनेगा ये गुणा करके, 5/2x माइनस 7 बराबर 23। ये आपके पास समीकरण हो गई। अब हमने इसको हल करना है, यानी सोल्व करना है। तो यहां से देखो मैं 5/2x ऐसे ही लिख रहा हूं, 23 में ये 7 माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 5/2x बराबर 23 और 7 कितना हो गया, 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 था इधर, 5 ये 2 जो बटे में था ये तो इधर गुणा में आ जाएगा, और 5 इसके साथ गुणा में मानते हैं ये भाग में आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 छके 30, x बराबर 6 दूनी कितना हो गया, 12, यानी 12 आंसर आ गया। यानी जो संख्या थी वो कितनी थी, 12। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके ये EFG पार्ट कंप्लीट है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। आपने इसको अच्छे से समझ लेना है।